गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। शास्त्री सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए, क्लास 6 पढ़ रहे थे, अपने सब्जेक्ट था मैथ, एक्सरसाइज 8.1। ठीक है, तो चलिए 8.1 क्या कह रहा है। 8.1 के अंदर लास्ट अपन ने क्वेश्चन 6 कर लिए थे। आज अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये कह रहा है संख्या रेखा पर किन दो पूर्ण संख्याओं के बीच निम्न संख्याएं स्थित है। निम्न संख्याएं स्थित है। इनमें से कौन सी पूर्ण संख्या पूर्ण संख्या दी हुई दशमलव संख्या के अधिक निकट है। ठीक है, आपको एक संख्या रेखा दी हुई है। ये देखिए, ये रही संख्या रेखा। इसके बीच में देखिए ये दे रखा है, ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ये आपको संख्या रेखा दी हुई है। ठीक है, ऊपर आपको पॉइंट दे दिया ए 0.8, बी आपको दे दिया 5.1, सी दे दिया 6.4, सी दे दिया आपको 2.6, फिर 6.4, ई दे दिया 9.0 और एफ दे दिया 4.9। ठीक है, ये देखिए संख्या रेखा दे रखी है 0 और 1। इसके बीच में क्या है, छोटे छोटे बिंदु दे रखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे पॉइंट। इसमें भी 10, इसमें भी 10, इसमें भी 10, ऐसे ऐसे सब में दे रखे हैं। अब आपको ये पूछा गया, देखिए पूर्ण संख्या है 0 1 2 3 4 5 6, ये पूर्ण संख्या होती है। अपूर्ण संख्या होती है पॉइंटों में 1.5 2.4 3.1। ठीक है ना, इस प्रकार से जो होते हैं वो अपूर्ण संख्या है। अब ये दे रहा है कि संख्या रेखा पर किन दो संख्याओं के बीच, कोई दो संख्या जैसे 0 1 1 से 2 2 से 3 3 से 4, ठीक है, कौन सी सबसे अधिक नजदीक है। एग्जाम्पल के तौर पर अपन मान के चले, अपने को दे दिया 5.3 दे दिया, तो 5.3 किन दो के बीच में स्थित है, 5 और 6 के बीच में। तो सबसे ज्यादा निकट किसके है, देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देखिए ये 10 पॉइंट है। सबसे ज्यादा नजदीक किसके है, 1 2 3, ये तो 5 के नजदीक आ रही है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से अपने को जवाब देना है। तो देखिए सबसे पहला ए पॉइंट करते हैं। ए किसके बीच में है, 0 और 1 के बीच में। 0 और 1 के बीच में सबसे ज्यादा निकट किसके है, 0.8 आ गया, मतलब 0.5 से अधिक होती आगे वाली संख्या के निकट होता है। ठीक है ना, जैसे कोई संख्या है ये 50% है, ठीक है, यदि 50% से इधर आता है तो ये वाली संख्या के नजदीक होगा।
50% से इधर इधर आता है तो वो इसके नजदीक होगा। ठीक है, तो देखिए 0.8 है, इसका मतलब किसके नजदीक होगा, 1 के सबसे ज्यादा निकट किसके है, 1 के है। इसी प्रकार से बी किसके बीच में, 5 और 6 के बीच में, यहां पर है 5 और 6 के बीच में सबसे ज्यादा निकट। अब देखिए 5.1 है, मतलब पॉइंट के बाद 5 से कम है ना, तो पहले वाली संख्या के निकट हो जाएगा, 5 के है। इसी प्रकार से सी पॉइंट 2.6 है, तो 2.6 मतलब 2 और 3 के बीच में, तो पॉइंट के बाद 5 से अधिक है तो आगे वाली संख्या के निकट होगा। पॉइंट के बाद 5 से अधिक होता है तो आगे वाली संख्या के निकट है। पॉइंट के बाद 5 से कम है तो पहले वाली संख्या के निकट होगा। ठीक है, और यदि पॉइंट 5 है तो वो दोनों के बीच में है, किसी के निकट नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो देखिए किसके निकट है, 2 और 3 के बीच में सबसे ज्यादा निकट किसके है, 3 के है, 3 के है। डी की बात करते हैं तो 6.4 किसके बीच में है, 6.4 मतलब 6 और 7 के बीच में, तो 6 और 7 के बीच में किसके निकट है, देखिए 6.4 5 से कम है ना, पॉइंट के बाद 5 से कम है तो मतलब 6 के निकट है। सबसे ज्यादा निकट 6 के है, 6 के है। ई पॉइंट देखते हैं, 9.0 कहां पर है, खुद ही एक पूर्ण संख्या है, ये तो किसी के निकट नहीं है, खुद ही पूर्ण संख्या है। 9.0 स्वयं एक पूर्ण संख्या है। एफ पॉइंट पढ़ते हैं 4.9 किसके बीच में, 4 और 5 के बीच में, 4 और 5 के बीच में सबसे ज्यादा निकट किसके है, देखिए 4.9 पॉइंट के बाद 5 से अधिक है, इसका मतलब 5 के है। ठीक है, किसके है, 5 के है। तो इसी के साथ ही अपना क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाइए। संख्या रेखा पर दर्शाइए। चलिए क्या दे दिया आपको, ए नंबर पर 0.2, बी नंबर पर दे दिया 1.9, सी नंबर पर दे दिया 1.1 और डी नंबर पर दे दिया आपको 2.5। तो चलिए अपन एक संख्या रेखा खींचते हैं।
ठीक है, एक संख्या रेखा खींच दी अपन ने। यहां पर ले लेते हैं अपन 0। 0 के बीच में आपके 10 पॉइंट लिखने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहां पर आ जाएगा 1। ठीक है, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया 2। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया 3। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया 4। यहां तक बहुत है कौन। सबसे पहला कह रहा है 0.2, मतलब 0 ये रहा, 1 और 2, यहां पर आ रहा है 0.2, ये आ जाएगा आपके 0.2। उसके बाद कह रहा है 1.9, 1 तो ये रहा, 1 के बाद अपन 9 पॉइंट गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आ गया, इसको बोलते हैं 1.9। अब आगे कह रहा है कि 1.8 मतलब 1 के बाद ही होगा, ये रहा 1, ये होता है 1.1। इसके बाद कह रहा है 2.5 मतलब 2 के आगे का, तो 2 इसके बाद 0.5, 1 2 3 4 5, ये हो गया 5, तो इसको बोलते हैं 2.5। ठीक है, यदि आपको कह देता एग्जाम्पल के तौर पे 3.6 कह देता, तो कहां से स्टार्ट करते, 3 के आगे, तो 3 ये रहा, इसके आगे 1 2 3 4 5 6, ये हो जाता फिर आपके 3.6। ठीक है, कुछ भी कह सकता है आपको। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन नंबर 8 अपना कंप्लीट हुआ। कल अपन मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 और 10 के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।